आज हमारी इस दुनिया में कई धर्म हैं। सभी धर्मों की अपनी एक मान्यता है और अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि सभी लोग अपने धर्म को लेकर काफी ज्यादा सजग हैं और उसे बड़ा मानते हैं। अपने धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए लोग कन्वर्जन या फिर आबादी बढ़ाने का सहारा लेते हैं। मैं यहाँ किसी को ऊंचा या नीचा बताने के लिए नहीं आया हूँ, बस आप लोगों को हमारा इतिहास समझाने के लिए आया हूँ। अगर मानव सभ्यता की बात करें तो वो कई हजारों लाखों साल पुरानी है। जिस समय हमारे आज के देवी देवता या गॉड नहीं हुआ करते थे, तो आखिरकार हम लोगों ने कैसे मान लिया कि जिनकी आज हम पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं वो असल में गॉड हैं। कई सालों के आर्कियोलॉजिकल सर्वे में हमें लाखों साल पुराने इंसानों के अवशेष मिले हैं, लेकिन कोई भी आज के धर्म से जुड़ा हुआ सबूत नहीं मिला है। धर्मों को लेकर हमारी कई सारी मान्यता है जिन पर हमारा अटूट विश्वास है। अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो एक इंसान को हमेशा कोई ऐसा चाहिए था जो उसके साथ हमेशा रहे, चाहे वो खुद कितना ही बुरा क्यों ना हो, और उसके लिए हमें कोई प्रमाण देने या फिर प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये तो हम खुद फील कर सकते हैं, जो कि एक आध्यात्मिक बात है। अब ईश्वर पर विश्वास करना कोई गलत बात तो नहीं है। मैं खुद भी ईश्वर में मानता हूँ। मुझे लगता है कि कोई तो है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है और इसे चला भी रहा है, लेकिन वो कैसा दिखता है, क्या करता है, उसका मकसद क्या है, जो भी वो करता है वो क्यों करता है, जो खुद इतना शक्तिशाली है, जिसने ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड और न जाने कितने अनगिनत गैलेक्सीज और तारे बनाए हैं जिसके पार तो हम देख भी नहीं सकते। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उसे मेरे उपवास करने या फिर न करने से क्या फर्क पड़ता है। मैं उसके नाम पर दान दूं या ना दूं, चाहे मैं मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च या और कोई भी धार्मिक स्थान जो खुद इंसानों ने ही बनाए हैं, अगर मैं वहाँ पर न जाऊं तो उसे क्या फर्क पड़ता है। स्वागत है आप सबका जियोपॉलिटिक्स के हिस्ट्री ऑफ द वीक वीडियो में। एक यहूदी राइटर हैं जिनका नाम है युवल नोआ हरारी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी द सेपियंस, जिसमें साइंटिफिकली बताया गया है कि इस धरती पर जीव कैसे आए, क्योंकि हमारे पास इनके सबूत हैं। अगर इंसानों की बात करें तो वो आज से तकरीबन 30 लाख साल पहले आए थे। इंसानों के एवोल्यूशन की थ्योरी तो हम सबने जरूर पढ़ी होगी, लेकिन अगर मैं अभी की इंसानियत प्रजाति की बात करूं तो ये तकरीबन 12 से 15 लाख साल पुरानी है। अब इतने पुराने इंसानी इतिहास में कई सारे धर्म, पंथ, मान्यताएं आई होंगी और मिट भी गई होंगी। कई सारे एवोल्यूशंस और नगर, कई सारी सिविलाइजेशंस, आज हमें बस उनके तो सिर्फ अवशेष ही देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आज से तकरीबन 5000 साल पहले की। हमारे पास कई सारे सबूत है, चाहे मैं बात करूं मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मिजो अमेरिका, इंडिया, पेरू, चीन और भी कई सारे, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मैं सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं तो यहाँ पर हर कबीले का अपना एक अलग धर्म और देवता है, और ऐसे हजारों कबीले होते थे और आज भी हैं। चाहे हम किसी भी धर्म को क्यों न मानते हो, चाहे हमारा इतिहास अलग भी क्यों न रहा हो, हम सब में 3 चीजें कॉमन है: ईश्वर का होना, राजा का होना और सबसे तकलीफ वाली बात, बलि देना। शायद इस बात से आप एग्री हो गए होंगे। धर्म का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ, इसका तो किसी के पास पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन कारण जरूर है। कई हिस्टोरियन का मानना है कि लोगों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो सब में कॉमन हो। वैसे देखा जाए तो सभी इंसान हैं और यही सब में कॉमन है। उस वक्त के लोग ऐसा नहीं सोचा करते थे, तो कॉन्सेप्ट आया ईश्वर का। उस इंसान को आसानी हुई जो कि ईश्वर की मनोहर कहानियां गढ़ने में सक्षम था। अब ईश्वर दिखाई तो नहीं देते, इस बात से भी आप लोग जरूर एग्री होंगे। अब जो सबसे ज्यादा लोगों को ईश्वर के नाम पर कन्विंस कर पाया वो बन गया धर्मगुरु, और जो कबीलों का मुखिया हुआ करता था उसे बना दिया राजा। ऐसा माना जाता है कि ये कॉन्सेप्ट आज से तकरीबन 30 से 35 हजार साल पहले आया था और कई धर्मों के सफल और विफल प्रयोग किए गए थे। मेरी 6 साल की हिस्ट्री की स्टडी में मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, कई हिस्टोरियन को सुना है, लेकिन इतना तो मैं अनुमान लगा ही सकता हूँ कि ये सब कैसे शुरू हुआ होगा। अब जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, कई साम्राज्य धर्म के नाम पर बने और बिगड़े। एक स्टडी में पाया गया कि 5000 से भी ज्यादा धर्म हुआ करते थे और इनकी कुछ प्रथा भी होती थी। इनमें से 4000 धर्म तो आज भी हैं। इन धर्मों में धरती के बनने से लेके उसका अंत कैसे होगा, ईश्वर कैसा दिखाई देता है, उसका कुछ रूप है या नहीं है, ईश्वर का खुद का क्या इतिहास है, भगवान एक है या अनेक, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन साबित करने के लिए लोगों ने कई सारे प्रमाण दिए। इनमें से कुछ खारिज हुए और कुछ मान लिए गए। धार्मिक बिलीफ और साइंस का वैसे तो इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन न धर्म विज्ञान को झूठा बता सकता है और न ही विज्ञान ईश्वर को। सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रथा और रिवाज है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी और वो है बलि देना, चाहे वो जानवरों की हो या इंसानों की। चलो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। आपको एक सिविलाइजेशन के बारे में बताता हूँ। अगर आप थोड़े दिल के कमजोर हैं तो इस वीडियो को स्किप करके लास्ट वाले सेक्शन में आ सकते हैं। बात है आज से तकरीबन 3000 साल पहले की, जब आज के सेंट्रल मेक्सिको में कुछ इलाके हुआ करते थे जिनका नाम तेनोच्टिटलान, टेक्सेला, तेओचिटिट्लो, मेस्टेक्स,
जोपेटोको, ये सारे नाम मिड एवल इराक के हैं। इस समय यहाँ मायन और इंसास नाम के सिविलाइजेशंस के लोग बसना शुरू हो गए थे। यहाँ इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एक डेवलपिंग सिटी का निर्माण किया था, जिसे तेनोच्टिटलान नाम दिया गया। ये इनका राज्य बना। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने खेती, सिविलाइज्ड टाउन प्लानिंग, मैथ, साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट, मूर्तियां, डिजाइन और मेडिसिन पर काफी तरक्की कर ली थी। इन्होंने अपनी ही गिनती के सिंबल की खोज की और अंक गणना भी करते थे। तारों की स्थिति समझकर रास्ते बनाना सीख गए थे और इनमें सबसे ज्यादा कॉमन था इंसानों की बलि देना। तकरीबन 200 एडी में इन्होंने इंसानों की बलि देना शुरू किया, ज्यादातर फसल की सही पैदावार या ईश्वर को खुश करने के लिए, ताकि वो इन्हें बीमारी से बचाए। 600 एडी में साउथ अमेरिका में एक ट्राइब यहाँ पर आकर बसती है। क्यों? ऐसा उनके ईश्वर ने उनको बोला था। वो यहाँ आए और मायन के साथ में मिलकर रहने लगे, लेकिन इनकी पूजा करने के तरीके काफी ज्यादा एक्सट्रीम थे। ईश्वर में ये अंधे हो चुके थे। ये खुद को मेक्सिको को कहते थे और बाद में हिस्टोरियन ने इन्हें एज़टेक का नाम दिया। एज़टेक ने मायन और इंसास के कई सारे देवी देवताओं को अडॉप्ट कर लिया और उनकी भी पूजा करने लगे और बन गया एज़टेक एम्पायर। इनके धर्म की बात की जाए तो ये पॉलीथीइस्टिक धर्म था, जिनमें तकरीबन 200 से भी ज्यादा देवी देवताएं थे, जिन्हें थियोटेल बोला जाता था, जिनका मतलब था भगवान। इनमें 3 तरह के देवी देवताएं आया करते थे: द स्काई एंड सेलेस्टियल बींग्स, द रेन एंड एग्रीकल्चर, वॉर एंड सेक्रीफाइस। जो मुख्य देवताएं थे उनका नाम था ओमीचितितला, हुइतिज़ोपोत्लो-चिति जो सन एंड वॉर के देवता थे, टेलेक्लो जो वाटर और थंडर के थे, तेज़चितितपोक्लो इनमें सबसे बड़े देवताओं के नाम हैं। इनमें ऐसा माना जाता था कि भगवान ने खुद की बलि दी थी और खुद के कई सारे टुकड़े कर लिए थे, जिससे ये यूनिवर्स बना, और उन्हीं के बेटे हुए थे हुइत्ज़िलोपोchtli। इन्होंने अपनी माँ को अपने बहन भाई से बचाने के लिए उनकी गर्दन काट दी, जिससे इनकी बहन स्टार बन गई और भाई चांद, और इनको इतना खुद को गुस्सा आया कि ये सूरज बन गए। इसके अलावा और भी कहानियां हैं, लेकिन वो सब तो सिर्फ कहानियां हैं। अब एज़टेक इंसानों की बलि क्यों देते थे? इनके कई सारे कारण हैं। पहला, एज़टेक मानते थे कि लाइफ ईश्वर की देन है। अगर हमें ईश्वर को खुश करना है और स्वर्ग चाहिए तो हमें अपनी बलि देनी चाहिए। अगर बारिश ठीक से न हो तो भी बलि दे दी जाती थी। कोई राजा मर जाता था तो उसके साथ उसके नौकरों और गुलामों की भी बलि दी जाती थी। फसल के बोने से लेकर उसको काटने तक बलि देना। एज़टेक का खुद का कैलेंडर होता था, जिसमें 18 महीने हुआ करते थे। हर महीने में तकरीबन 20 दिन हुआ करते थे। एज़टेक हर महीने एक खेल का आयोजन करवाते थे, जो आज के बास्केटबॉल जैसा होता था। हारने वाली टीम को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। किसी घर या महल के निर्माण के पूरे होने पर भी बलि दी जाती थी। हिस्टोरियन का मानना है कि जब पिरामिड ऑफ तेनोच्टिटला बनकर तैयार हुआ तो तकरीबन 80,000 से भी ज्यादा लोगों की बलि दी गई थी, जिनके सबूत आज भी मिलते हैं। आप ये समझिए कि उस समय हर एक खुशी और दुख के समय इंसानों की बलि दी जाती थी। एज़टेक का मानना है कि वो बलि देकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपने कर्ज को चुका रहे हैं। बलि देने में ये इतने डूब गए थे कि आसपास के कबीलों पर हमला किया करते थे, औरतों को बाजारों में बेच दिया करते थे, बच्चों और मर्दों को बलि देने के लिए रख लेते थे। इसके लिए ये कई सारे लड़ाके भी तैयार किया करते थे, जिनका काम सिर्फ लोगों को बलि देने के लिए लाना होता था। इन्हें लगता था कि बलि देने पर जो खून निकलता है उससे सन को कई सारे नर्चर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उसका रोटेशन स्मूथ हो जाता है और वो अगले दिन जरूर उगता है। अब ये तो सुन लिए कारण, अब बलि देने का तरीका भी सुन लो। हर एक मौके के लिए बलि और उसका तरीका अलग हुआ करता था। हुइत्ज़िलोपोchtli इनके गॉड ऑफ द सन थे। एज़टेक को लगता था कि सूरज से अगर और ज्यादा फायदा चाहिए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा बलि देनी चाहिए। इस प्रोसेस में पहले किसी इंसान को अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था। कुछ देर बाद सैनिक आकर उसे पिरामिड के ऊपर लाते थे। पिरामिड पर राजा, प्रीस्ट और कुछ मांत्रिक पहले से ही मौजूद होते थे, जो गॉड ऑफ द सन के मंत्र को लगातार चैंट किया करते थे। बलि देने वाले इंसान पर नीला कलर का पेंट डाला जाता था, जो आसमान को दर्शाता था। कुछ सैनिक मिलकर बलि देने वाले इंसान को एक गोल और खड़े पत्थर पर लेटाते थे। फिर एक प्रीस्ट खड़ा होता था, जिसे मांत्रिक किसी जानवर की हड्डी से बना नुकीला हथियार प्रीस्ट के हाथ में दिया करता था। सैनिक उस इंसान के हाथ और पैरों को पकड़ लेते थे। प्रीस्ट उस नुकीले चाकू से इंसान के फेफड़ों पर वार करता था और हाथ घुस सके इतना बड़ा कट देता था। प्रीस्ट उस कट में अपना हाथ डालकर उस इंसान का दिल निकाल लेता था, उसे एक जलते हुए कुंड में डाल देता था। कुछ देर तक उस इंसान का खून बहाया जाता था और अंत में उस इंसान की गर्दन काटकर पिरामिड की सीढ़ियों पर फेंक दी जाती थी। बाद में जैसे ही बॉडी आती है, नीचे खड़ी भीड़ उस इंसान के शरीर के मांस को काट कर निकालना शुरू करती थी। उसकी स्किन को चाकू से उतारा जाता था और उससे राजा और प्रजा के लिए कपड़े बनाए जाते थे। इंसान की खोपड़ी से पूरा मांस हटाकर एक रैंक में सजा दिया जाता था, जिसे तेजी इम्पान तेली बोला जाता था।
ये सिर्फ बलि देने का एक प्रोसेस था। इसमें बच्चों और ऐसे लोगों की भी बलि शामिल थी जिन्हें मांत्रिक ईश्वर का रूप मानते थे। खासकर बच्चों को बारिश के देवता तिलक तोल को खुश करने के लिए बलि चढ़ाया जाता था, जहां इनका मानना था कि छोटा बच्चा जितना ज्यादा रोता है, ईश्वर उतना ज्यादा खुश होता है और बारिश करता है। तो ये खासकर 10 साल तक के बच्चों को कई सारी यातनाएं दिया करते थे, जिसमें बच्चों को टॉर्चर करने के लिए रुलाया जाता था और टॉर्चर करने के लिए नाखून और उंगलियां काट दी जाती थी। उसे बार बार चाकू से गोदा जाता था ताकि उसका खून देखकर ईश्वर और भी ज्यादा खुश हो जाए और अंत में वो वही बलि दिया करते थे जो बाकी के इंसानों के साथ में हुआ करता था। और वो लोग जिन्हें ईश्वर का रूप मान लिया जाता है, उनके साथ में सबसे बुरा होता था। इन लोगों को पहले कई महीनों तक अच्छा खाना पीना और सुख दिए जाते थे। अंत में जब बलि देने का समय आता था तो पहले इन इंसानों की खाल को निकाल लिया जाता था और देवता का गीत गाया जाता था, जिस पर इन इंसानों को नाचना होता था। ये सबसे भयानक था। और भी कई सारे तरीके से बलि दी जाती थी और सब ईश्वर को खुश करने के लिए, और कई दशकों तक ऐसा ही चलता था। लेकिन इसका अंत भी होता है जब स्पेनिश ने 16वीं सदी में मेक्सिको पर हमला कर दिया। वो ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन एज़टेक नहीं मानते हैं और लड़ाई में मारे जाते हैं। इनकी संख्या ज्यादा नहीं बची थी क्योंकि हद से ज्यादा बलि देने की वजह से लोग बचे ही नहीं थे। 17वीं सदी की शुरुआत में बचे कुचे एज़टेक लोग बीमारी से मारे जाते हैं, जो खुद स्पेनिश इन्वेडर अपने साथ में लाए थे। कई हिस्टोरियन का मानना है कि ये बलि देना तो हर सिविलाइजेशन में कॉमन था, लेकिन एज़टेक हद से आगे चले गए थे। इसके पीछे का कारण बताया कि इनमें क्लास सिस्टम हुआ करता था, जिसमें ऊपर राजा, फिर प्रीस्ट, मांत्रिक, मंत्री, सेनापति, समाज के एलिट क्लास के लोग जो व्यापारी, वैज्ञानिक, ट्रेडर या कुछ बड़े किसान, और जो बाकी बची जनता थी वो सबसे नीचे, जो इनके लिए मजदूरी और गुलामी का काम किया करती थी। उस समय लोगों के पास इतनी जमीन नहीं हुआ करती थी, तो खाने पीने के साधन भी कम थे। जो नॉर्मल जानवरों का मांस और जो फल हुआ करते थे वो सिर्फ एलिट क्लास के लोगों के पास ही जाते थे। और जब जनता भूख से मरने लगी तो ये तरीका अपनाया गया और बलि देने के बाद जो इंसानी मांस बचता था वो इन्हें ही खिलाया जाता था। और इन निचले स्तर के लोगों के बीच में ये बात फैला दी कि अगर तुम किसी इंसान को खाते हो तो उनकी बुद्धि और ताकत तुम में आ जाएगी। और इस बात पर इतना जोर दिया गया कि लोगों ने अपने ही बच्चों और घर वालों की बलि देना शुरू कर दिया। आज भी हमें मिजो अमेरिका एरिया में कई ऐसे रैंक देखने को मिलते हैं जहां इंसानों की खोपड़ियों को सजा कर रखा गया है। ये तो मैंने सिर्फ एक सिविलाइजेशन की बात की है जहां लोग धर्म और ईश्वर में इतने अंधे हो गए कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। और ये कोई एक धर्म की बात नहीं है। आज के हर एक धर्म में ऐसी ही प्रथाएं आज भी शुरू है। जहां इस्लाम में बकरा ईद में करोड़ों जानवरों की बलि दी जाती है। हिंदू धर्म की बात करूं तो कई तांत्रिक प्रक्रियाओं में मां कामाख्या देवी के मंदिर में, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में भेरू जी जैसे देवताओं या फिर कंतारा से फेमस देवता भूताकोला के दौरान जानवरों की बलि देते हैं, सिर्फ अपने भगवान को खुश करने के लिए। और रही बात एज़टेक की, तो आपको ऐसा मैं ढेरों सिविलाइजेशन के नाम बता सकता हूँ जो इंसानी बलि देते थे। हमेशा से ही धर्म का मकसद लोगों को कंट्रोल करने और एक समुदाय बनाने के लिए काम में लिया जाता था। अगर किसी राजा को अपना काम करवाना होता था तो वो इस धर्म गुरु को बुलाता था और प्रजा से काम कराने के लिए बोलता था। धर्म गुरु उस पर ईश्वर का आदेश लगाकर लोगों के सामने डाल देता था और लोग मान लेते थे। हमेशा ताकतवर और प्रभावशाली रहने के लिए धर्म एक अच्छा हथियार रहा है, जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों मकसद के लिए बराबर किया गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक अलग तरीके से सोचने का नजरिया मिला होगा। ऐसे ही हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम दुनिया की कॉम्प्लेक्स चीजों को सरल तरीके से समझाते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में।